हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ बहुला चौथ, जिसको कि गणेश चौथ के नाम से भी जाना जाता है। यह भाद्रपद मास यानी कि भादो मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने में संकष्टी चतुर्थी पड़ती है और जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी होती है उस चतुर्थी को हम संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। वैसे तो दोस्तों हर चतुर्थी विशेष होती है, परंतु भादो माह की चतुर्थी बहुत विशेष होती है। सभी सुहागिन महिलाएं और कुंवारी लड़कियां इस व्रत को धारण करती हैं। कुंवारी लड़कियां अपने परिवार, माता पिता और भाइयों की उन्नत स्वास्थ्य के लिए इस व्रत को करती हैं और जो सुहागिनें होती हैं वो पति और पुत्र की दीर्घायु के लिए, विशेषकर संतान के लिए यह व्रत बहुत उत्तम माना जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि 2024 में बहुला चौथ, बहुला गणेश चौथ कब पड़ रहा है, व्रत में क्या खाना चाहिए, नहाय खाए के दिन कौन सा नियम करना चाहिए, पूजा विधि क्या है, पारण कब करना चाहिए। तो सभी विशेष बातें आज की वीडियो में है। तो चलिए अब एक एक करके सभी बातें जान लेते हैं। दोस्तों, एक बहुत विशेष बात आपको बता दूं तो विघ्न विनायक श्री गणेश की पूजा करने से, गणपति की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। वैसे तो कभी भी इनकी पूजा की जा सकती है, लेकिन चतुर्थी के दिन इनकी पूजा करने से ये विशेष प्रसन्न होते हैं, ऐसा भोलेनाथ और माता पार्वती का वरदान है। तो बहुला गणेश चौथ के दिन इनकी पूजा होगी। बहुला नाम एक बहुला गाय के वजह से पड़ा है। रघुवंशम में पूरा महाकाव्य है, रघुवंशम महाकाव्य, जिसमें राजा दिलीप जो है बहुला गाय की सेवा करते हैं। तो पूरा एक महाकाव्य है, लेकिन संभव नहीं है दोस्तों कि इस पूरी वीडियो में बताया जाए। तो जितनी आवश्यकता है थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं वो आपको बताती जा रही हूँ। पहली चीज़ कि इस बार ये व्रत, देखिए एक चीज़ तो बता दूं, संतान के लिए रामबाण है। जिनके संतान नहीं है वो भी इस व्रत को मन्नत करके कर सकते हैं कि 4 साल 5 साल करूंगी, या फिर जब तक हमारी गोद नहीं भर जाएगी तब तक हम करेंगे। तो ये बहुत उत्तम जो है व्रत होता है दोस्तों संतान के लिए। या संतान को कोई किसी भी तरह का तकलीफ चल रहा है तो आप गणेश जी से मन्नत करके कर सकती हैं कि हे गणेश जी मैं आपका व्रत करती हूँ। पहले से भी करती हैं तो मन्नत कर सकती हैं कि हे गणेश जी मैं आपका व्रत करती हूँ, आप जो है मेरे पुत्र की ये समस्या दूर कर दीजिए। तो ये चीज़ें आप मान करके भी कर सकती हैं व्रत। पहली बार भी इस बार उठाना चाहे तो बहुत अच्छा उत्तम संयोग है, आप इस व्रत को कर सकते हैं, कहीं किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, गणेश चौथ में पूजा क्या होती है, नहाय खाए के दिन का नियम क्या होता है वो जान लेते हैं। दोस्तों, नहाय खाए बुधवार के दिन पड़ेगा। तो बुधवार को आप क्या करेंगे, बुधवार को और बुधवार के दिन आप अपना बाल वगैरह धो करके कायदे से अपना नहा लीजिएगा। इस व्रत में कोई नया पहनना अनिवार्य नहीं है। इस व्रत को निर्जला रखा जाता है। कब तक रखा जाता है तो वो भी मैं बता रही हूँ आपको। आप इस व्रत में सरगेही भी ले सकते हैं, जैसे कि भोर में 3 बजे उठ करके पानी पिया जाता है, कुछ फल वगैरह लेना चाहे, दूध चाय जो भी लेना चाहे तो ले सकती है, जैसे तीज और करवा चौथ में लिया जाता है। इस तरीके से इस व्रत पे किया जाता है। उसके बाद सरगी लेने के बाद आपका व्रत शुरू हो जाता है। नहाय खाए के दिन आप अपने बाल धो लें। और दूसरा नियम है कि जब आप बाल धो लेते हैं उसके बाद लहसुन प्याज का सेवन आप बिल्कुल भी मत करिए। तो नहाय खाए के दिन ये चीज़ें, 2 चीज़ें आपको ध्यान जरूर रखना है। तो बुधवार को नहाय खाए पड़ रहा है, उसके बाद गुरुवार को 22 तारीख को, 22 अगस्त को इस व्रत को रखा जाएगा। 22 अगस्त 2024 को करना क्या है। अब दोस्तों, व्रत जब शुरू होगा तो आपको संकल्प करना है। ये काम आप पहली बार कर रहे हैं तो, या बहुत सालों से कर रहे हैं तब भी आपको संकल्प लेना है। संकल्प में नाम बोलिए, जिस स्थान पे रहते हैं स्थान बोलिए, गोत्र पता है तो बोलिए, नहीं तो कोई बात नहीं। और आप बोलिए कि आप किस मनोकामना के लिए व्रत कर रहे हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना नहीं है तो बस बोल दीजिए कि मैं गणेश जी की प्रसन्नता के लिए इस व्रत को कर रही हूँ। आप ऐसा बोल करके और आप इस व्रत को करना प्रारंभ कर लीजिए। ये व्रत आपका स्टार्ट हो गया। उसके बाद से आप जब आप संकल्प ले लेंगे तो गणेश जी की पूजा घर में थोड़ी सी पूजा कर लीजिएगा। उसके बाद आप व्रत चालू करेंगे। व्रत में पानी नहीं पिया जाता है, ध्यान रखिएगा। निर्जला निराहार इस भादो मास की चतुर्थी तिथि के दिन रहा जाता है। कब तक रहा जाता है तो रात में जब चंद्रमा उग जाते हैं। चंद्रमा उगने से पहले एक चौकी लगाइए, चौकी पे गणेश जी की प्रतिमा रखिए, श्री भोलेनाथ की प्रतिमा रखिए। और भोलेनाथ मतलब पूरे शिव परिवार की पूजा होती है। गणेश चतुर्थी की कथा कही जाती है।
सुनी जाती है। उसके बाद गणेश जी की आरती होती है। आरती होने के बाद इस व्रत में जो है वो पूजा में अपनी संतान से अर्घ लिया जाता है। तो अर्घ लेने में कुछ खास नहीं होता है, बस आप अपने बालों में से 2 बाल आगे निकाल लीजिए और जैसे आप पीपल वृक्ष की परिक्रमा करते हैं तो हर परिक्रमा जब खत्म होती है तो आप एक कोई मीठी चीज़ लेकर के चढ़ा देते हैं। तो उसी तरह आप अपने संतान को खड़ा किए रहिए और जैसे छठ पूजा में परिक्रमा होती है घूम करके, और जब आप चंद्रमा की तरफ मुंह करेंगी तो आपका संतान आपके बालों पे थोड़ा सा दूध गिरा देगा, जैसे छठ पूजा में होती है। ये इसी तरह से इस व्रत में 5 या 7 परिक्रमा किया जाता है। ये परिक्रमा पूजा शाम को हो जाएगी, यानी कि जब सूर्यास्त होता है तब, और जब चंद्रदेव उग जाएंगे तब चंद्रदेव को इसी प्रकार अर्घ दिया जाएगा। जैसे मैंने बोला कि परिक्रमा करके जब चंद्रमा के सामने आप हाथ जोड़ेंगे तो आप अपने बाल में से कुछ बाल आगे करके और थोड़ा सा दूध आपकी संतान या पति कोई भी आपके बालों पे गिरा देगा। जरूरी नहीं है जिनके संतान नहीं है या छोटे हैं नहीं कर सकते, तो पति या कोई भी उनके साथ उनको अर्घ दिलवा सकता है। तो इस तरीके से करके, और ये व्रत सुहाग की सलामती के लिए भी किया जाता है। तो आज अगर आपका सिंदूरा है तो उसमें से आप सिंदूर ले लीजिए, लगा लीजिए। गणेश जी को आज सिंदूर भी अर्पित किया जाता है, गौरी जी को अर्पित किया जाता है, और कुछ स्थानों पर तो लोग कोरा वस्त्र पहनते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, आप पहना हुआ भी धुला साफ वस्त्र पहन सकते हैं। व्रत में खाने की बात करूं तो जब आप चंद्रमा को अर्घ्य दे लेंगे उसके बाद आप कुछ खाएंगे। तो आपकी पूजा पहले गणेश जी गौरी जी को जैसे शाम हुई वैसे कर लेंगे, उसके बाद इंतजार करेंगे चंद्रमा के निकलने का, और जैसे मैं बताई हूँ वैसे अर्घ दीजिए। अगर मेरी बातें समझ में नहीं आई तो आप केवल जैसे सूर्य को जल देते हैं वैसे ही चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा। कैसे? तो कच्चे दूध और पानी से दे दीजिएगा। देने के बाद चंद्रमा को प्रणाम करके घर में अपना नीचे आकर के, और उसके बाद आप अपना व्रत खोल लेंगे। व्रत खोलने में क्या करना होता है कि जो चीज़ें आप गणेश जी की पूजा में, जो फल या बाजार से लाई हुई मिठाई, या कुछ लोग तिल की बने हुए मिष्ठान चढ़ाते हैं, तो जो भी मतलब अनाज नहीं खाना है। कुछ लोग अनाज खाते हैं, लेकिन दोस्तों अनाज नहीं खाना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद आप जो है बिना अनाज का मीठा, आप जैसे कुछ बाजार की ही मिठाई है या कुछ ऐसी चीज़ आपने बनाया है जिसमें अन्न नहीं है, तो आप उसे खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, चाय, यानी कि फलाहार आपको लेना है चंद्रमा की पूजा के बाद। उसके बाद आपका जितना मन करे पानी पी सकती हैं। तो निर्जला अब उसके बाद नहीं रहना है, लेकिन जब तक चंद्रमा को अर्घ्य नहीं देंगे तब तक निर्जल व्रत ही करना है। तो नहाय खाए के दिन लहसुन प्याज मत खाइएगा। सुबह में आप बाल धो लीजिएगा, बाल धोने के बाद ही आप जो है लहसुन प्याज को मतलब हटा दीजिएगा, मत खाइएगा। तो नया व्रत जिनको करना है बिल्कुल कर सकते हैं। बहुला चौथ का यही नियम है। एक और विशेष बात आपको बता देती हूँ। चलिए पहले देख लेते हैं बहुला चौथ कब है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 22 अगस्त को दोपहर 1:46 से शुरू होगी। वहीं इसका समापन 23 अगस्त को सुबह 10:38 पर होगा। ऐसे में बहुला चौथ जो है वो 22 अगस्त को मनाई जाएगी। क्यों मनाई जा रही है दोस्तों? कन्फ्यूजन होगा आपको, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि हर जो त्यौहार होते हैं वो उदया तिथि में मनाते हैं, तो ये 23 को क्यों नहीं, क्यों 22 को? तो देखिए 22 को इसलिए मनाई जा रही है क्योंकि रात को चंद्रोदय में अर्घ्य देना महत्वपूर्ण होता है, इसी कारण 22 अगस्त को मनाया जाएगा। तो इस विशेष चीज को आप लोग समझ लिए। अब एक और महत्वपूर्ण बात बता देती हूँ कि ये व्रत बहुत विशेष है दोस्तों। संतान की कोई मनोकामना है या संतान आपकी बात नहीं मान रही है, कोई कष्ट है संतान से, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो कष्ट है तो आप गणेश जी के सामने कहिए बहुत 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 तेज, आप समझिएगा मेरी, बहुत तेज आपकी तकलीफें दूर होती है। ये व्रत बहुत ज़्यादा उत्तम है। आपके परिवार में नहीं होता है तो केवल एक चीज़ पता कर लीजिए कि कहीं चतुर्थी को कोई दिक्कत तो नहीं है आपके परिवार में। अगर चतुर्थी को कोई दिक्कत नहीं है, चतुर्थी का व्रत आप कर सकते हैं, गणेश चतुर्थी का, तो आप बिल्कुल इस व्रत को कर सकते हैं। अगर चतुर्थी के दिन दुर्भाग्यवश परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या कोई दोष है तो आप नहीं कर सकते, बाकी इस व्रत को आप कर सकते हैं। हर कोई कर सकता है, कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को करती हैं, लेकिन कुंवारी लड़कियां बहुला चौथ में शाम को सूर्यास्त के बाद थोड़ी सी पूजा करके मीठा खाना खा लेती हैं, यानी कि मीठा अनाज, जैसे कि रोटी के साथ दूध खा सकती है, खीर खा सकती है, पूड़ी खा सकती है। ये सब चीज़ें कुंवारी लड़कियां चंद्रमा को अर्घ्य देने तक वो भूखी नहीं रहती हैं। वो शाम को गणेश जी की पूजा करने के बाद शाम को मीठा भोजन करती हैं। और सुहागिन औरतें
वो रात को करती हैं। तो रात को वो केवल फलाहार लेती हैं रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद। तो यही व्रत की विधि थी दोस्तों। मैंने पूरा प्रयास किया आपको समझाने की। जितने भी लोग हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर है कि वाराणसी में महादेव के भव्य मंदिर में मैं रुद्राभिषेक करवाने जा रही हूँ। उनके लिए जिनकी किसी भी तकलीफ में जो जूझ रहे हैं, जिनकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, उनके लिए मैं विशेष रुद्राभिषेक करवाने जा रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, घर पे जब भी रुद्राभिषेक का आयोजन कराएंगे 5,000 6,000 तक लग जाता है। लेकिन दोस्तों विश्वास करिए, महादेव जानते हैं, इसके साक्षी कि ये जो आयोजन मैंने किया है वो केवल और केवल परोपकार की दृष्टि से, तो मात्र बहुत ही कम मूल्य रखा गया है। केवल पंडित लोगों की दक्षिणा और जो मंदिर का खर्च है, मंदिर का खर्च यानी कि जो बहुत बड़ा मंदिर होता है, उस मंदिर में जब आप पूजा अंदर कराएंगे तो मंदिर के लिए चार्ज कटता है, आपकी पर्ची बनती है, तो कुछ चार्ज आपको देना पड़ेगा। और लेकिन बहुत ही कम मूल्य में आप चाहें तो अपनी मनोकामना के अनुसार आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। करना क्या है, तो आप जो मेरा नंबर जानते हैं उस नंबर पे फ़ोन करके आप अपना नाम लिखवा सकते हैं। और ध्यान रखिए, आप अपना नाम और गोत्र अपने नाम के साथ जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको रुद्राभिषेक करना है, ये आप संकल्प में बताएंगे जिस दिन रुद्राभिषेक होगा। ये रुद्राभिषेक किस दिन होगा, तो 14 तारीख को, 14 अगस्त को इसका आयोजन किया गया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये जो होगा वो आपको नोट केवल कराना है। आप अपने नाम नोट कराइए और अपना गोत्र नोट कराइए और स्थान नोट कराइए। मनोकामना किसी को मत बताइए। अगर आप वाराणसी में आना चाहते हैं, आपकी इच्छा है कि आप रुद्राभिषेक में शामिल हों, तो आप बिल्कुल आइए, स्वागत है आपका। आप गंगा स्नान करिए और पूजा में शामिल होइए। हमारे पंडित जी लोग जो नहीं आ पाएंगे, ऑनलाइन उनका संकल्प कराएंगे, वो मोबाइल यानी कि जो चैनल है उसके माध्यम से अपना संकल्प लेंगे और अपनी मनोकामना बोलेंगे। अपनी मनोकामना किसी को मत बताइएगा। और मैं इतना दावे के साथ कह रही हूँ दोस्तों कि मैंने कई साल से, और एक और विशेष बात बता दूं, जब भी मैं किसी संकट में होती हूँ, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को झटका लगेगा, तो कई बार मैं महारुद्राभिषेक के द्वारा संकट से निकल चुकी हूँ। इसके साक्षी महादेव हैं। तो ये मौका, ये अवसर आपके लिए, और जिन लोगों को, जिन भाई बहनों को ये शक हो रहा होगा कि ये चीज़ें केवल व्यवसाय के लिए है, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि उनको अवसर दें जो परेशानी में है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि उस मंदिर में अगर एक बार रुद्राभिषेक हो गया तो निश्चित रूप से मनोकामना पूरी हो जाती है। क्योंकि वो मंदिर का इतिहास ही ऐसा है कि जिसमें कि आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और बहुत ही प्रसिद्ध है। और एक चीज़ बता दूं दोस्तों, मैंने बहुत ही मेहनत से मंदिर प्रशासन से अनुमति ली है, क्योंकि सावन में किसी भी मंदिर में जाकर के पूजा करवाना बहुत कठिन बात है। जो लोग वाराणसी से होंगे जानते होंगे। और मैंने ये मेहनत, ये प्रयास आपके लिए किया है। तो यदि आप करना चाहते हैं रुद्राभिषेक, तो आप मेरे चैनल पे जो दक्षिणा की राशि है पंडित जी लोगों को दूंगी, और आप लोग देखते रहेंगे कि किसके लिए कैसे रुद्राभिषेक हो रहा है। वो आप उन लोगों की दक्षिणा की राशि और मंदिर के खर्च के लिए जो पैसे लगे हैं, आप उनको इस नंबर पे पेमेंट करके, और आप अपना नाम और गोत्र भूलिएगा मत। गोत्र नहीं पता है तो लिखवाइएगा कि गोत्र नहीं पता है। नाम, गोत्र और स्थान तीनों चीज लिखवा लीजिए। और हाँ, जिन्हें आकर रुद्राभिषेक में शामिल होना है, वाराणसी के आसपास से हैं, वो लोग भी अपना नाम, गोत्र, स्थान लिखवाएंगे, आएंगे वाराणसी में, गंगा स्नान करेंगे, फिर पूजा में शामिल होंगे। नाम पता जो है उनको 2 4 5 दिन पहले चैनल से पता चल जाएगा। तो ये बहुत ही विशेष जानकारी और दोस्तों अवसर है, महादेव की विशेष कृपा। क्योंकि जब से मैं बिहार से लौटी हूँ, मैं इसी काम में व्यस्त थी। मैं चाहती हूँ कि आप, हमारा मार्गदर्शन परिवार जो मुझ पे भरोसा करके जुड़ा हुआ है, मैं उसके दुख को अधिक से अधिक कम करूँ। तो कोई भी मनोकामना है तो आप रुद्राभिषेक का ये सुनहरा मौका है, आप इसे छोड़े नहीं। और दोस्तों विश्वास करिए कि ये महादेव साक्षी हैं कि मैं ये काम क्यों और कैसे कर रही हूँ, इसके लिए केवल भोलेनाथ जानते हैं। कि इस काम से जब आप लोगों को संतुष्टि मिलती है तो मुझे भी बहुत बड़ा यश मिलता है, मुझे भी बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिलती है। केवल और केवल इसी लालच के कारण मैं ये सारे काम करती हूँ कि आप लोग का साथ, आप लोग का प्यार बना। पूजा पाठ, रुद्राभिषेक जो भी करते हैं, मैं एक चीज़ आपको हमेशा बताती हूँ कि मंदिर में जाकर आप अभिषेक करिए।
क्योंकि दोस्तों उसका फल आपको 100 नहीं 1000 गुना बढ़कर मिलता है। इसी कारण मैंने ये आयोजन मंदिर में कराया है और बहुत ही भव्य मंदिर है जिसकी मान्यता बहुत ही ऐतिहासिक है और आप इस अवसर का लाभ अवश्य